नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का गणित। इसका चैप्टर है अवकल समीकरण। ये हमारा नवा चैप्टर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं अवकल समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट, अवकल समीकरण कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में वहाँ और अपने पहले वीडियो में। तो पहला वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, इसको हम वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण की कोटि के बारे में, अवकल समीकरण की घात के बारे में, घात कैसे निकालते हैं, कोटि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अवकल समीकरण की कोटि को कैसे ज्ञात करेंगे। और यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन 100% मिलना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बच्चों को ये नहीं पता होता है कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है या घात क्या होती है। और ये बहुत ही सिंपल वे में बताएंगे हम, इतना सिंपल वे में बताएंगे कि आप अवकल समीकरण को देखते ही उसकी कोटि और घात को बड़ी आसानी से बता देंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे मान लिया यहाँ पे कोई अवकल समीकरण दे रखा है हमें dy/dx बराबर मान लिया sin x है। ठीक है, तो यहाँ पे y का x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन किया गया है, यानी कि 1 बार। तो इसकी कोटि कितनी हो गई, कोटि हो गई कितनी हो गई 1। इसकी कोटि कितनी हो गई 1, क्योंकि जो फंक्शन हमारा y बराबर दे रखा है, जो भी फंक्शन y बराबर दे रखा होगा x के पदों में, तो उसका x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन किया गया है, जितनी बार उसका अवकलन किया जाएगा वही उस अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी, कोटि। तो यहाँ पे कोटि 1 हो गई। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे d2y/dx² बराबर 2x + 5 मान लीजिए दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि y जो फंक्शन हमारा दिया हुआ था कि y का x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन किया गया है। तो यहाँ पे देखो y का x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन किया गया है, 2 बार d2y/dx²। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि बराबर हो जाएगी 2। कितना ऑर्डर हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब है कि किसी भी फंक्शन का जितनी बार हम अवकलन करते हैं वही उस अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। तो इसको हम डेफिनेशन लिखते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी, अब हम बढ़ते हैं अवकल समीकरण की कोटि की तरफ। क्या है कि किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें उपस्थित अधिकतम कोटि के अवकलज को ही उस अवकल समीकरण की क्या कहते हैं, उस अवकल समीकरण को उसकी क्या कहते हैं, हम कोटि कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि उस फंक्शन का x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन किया गया है, उस फंक्शन का x के सापेक्ष जितनी बार अवकलन किया गया है वही उस अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ये हम समझा चुके हैं। तो क्या है, अर्थात उस फलन यानी कि फंक्शन का x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन किया गया है, जितनी बार उस फलन का अवकलन x के सापेक्ष किया गया है वही उस अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो यहाँ पे कुछ हमारे एग्जांपल दे रखे हैं। ये अवकल समीकरण दे रखा है dy/dx बराबर 5x + 3। तो इसमें अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, 1। क्यों 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन y बराबर हमारा 1 दे रखा था उसका हमने x के सापेक्ष 1 बार अवकलन किया है। जब 1 बार अवकलन किया है तो dy/dx बराबर 5x + 3 प्राप्त होगा। तो उसकी कोटि कितनी हो गई, 1। अब दूसरा अवकल समीकरण है d2y/dx² + dy/dx² + 3y बराबर y²। तो ये अवकल समीकरण एक दे रखा है। अब तो हमने इसका यहाँ पे देखो y का x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन किया है, यहाँ पे 2 बार अवकलन किया है। कितनी बार किया है, 2 बार। तो इसकी कोटि कितनी हो गई बेटे, 2 हो गई। तो ये इसकी क्या हो गई, कोटि हो गई। ठीक है, फिर तीसरा अवकल समीकरण क्या है कि d3y/dx³ + dy/dx बराबर 0। ये एक अवकल समीकरण है। अब हम देखेंगे जो फंक्शन हमारा y बराबर दे रखा था x के पदों में, तो उसका हमने x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन किया है, तो उसका हमने x के सापेक्ष अवकलन किया है 3 बार।
जब x के सापेक्ष 3 बार अवकलन किया है तो इसकी कोटि भी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये हमारी अवकल समीकरण की कोटि कितनी कहलाएगी, 3 कहलाएगी। ये इसका आंसर हो गया। अब चौथा हमने लिया है d4y/dx, 4 बराबर क्या आया हमारा 0। तो अब यहाँ पर जो फंक्शन हमारा y बराबर दे रखा था x के पदों में, तो उसका हमने कितनी बार अवकलन किया है, x के सापेक्ष 4 बार अवकलन किया है। उसका हमने x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन किया है, 4 बार अवकलन किया है। तो जब 4 बार अवकलन किया है तो वही उसकी क्या कहलाएगी, कोटि। तो यहाँ पे कितनी कोटि हो गई इसकी, 4 कोटि हो गई। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि अवकल समीकरण की कोटि को हम कैसे ज्ञात करते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिखनी नहीं है हमें, क्योंकि डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। जो हमारा पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी अवकल समीकरण आपको दे देंगे पेपर में, तो फिर वो आपसे पूछा जाएगा कि इस अवकल समीकरण की कोटि क्या है। ठीक है, डेफिनेशन तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है अवकल समीकरण की कोटि। इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे अवकल समीकरण की घात को कैसे ज्ञात करेंगे। तो अवकल समीकरण की घात ज्ञात करना बहुत ही आसान है। तो देखते हैं हम अवकल समीकरण की घात को। अब हम ज्ञात करते हैं अवकल समीकरण की घात। देखो, घात करना बेटे, ज्ञात करना बेटे बहुत ही आसान है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बनने जा रहा है। तो अवकल समीकरण की कोटि हम ज्ञात कर चुके हैं। अब अवकल समीकरण की घात को हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हम वही एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था कि dy/dx बराबर 5x+3, ये एक हमारा अवकल समीकरण में दिया हुआ है। तो इसकी कोटि तो हमने एक निकाल दी। अब इसकी घात को कैसे निकालेंगे। तुम देखते हैं कि फंक्शन y का जितनी बार उसका अवकलन किया गया है x के सापेक्ष, वही उसकी घात कितनी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि dy/dx बराबर 5x+3 अवकल समीकरण है कि फंक्शन y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन किया गया है। तो इसकी कोटि हो गई 1। तो इसकी अधिकतम कोटि की घात कितनी है, 1। तो यही इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी बेटे हमारी कितनी हो जाएगी, घात भी हो जाएगी कितनी, 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोटि इसकी कितनी है, 2। तो इसकी कोटि 2 है। तो इसी कोटि की हम क्या करते हैं, मैक्सिमम घात देखते हैं। तो इसकी घात कितनी है, 1। अब यहाँ पे ये मत देखना dy/dx का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसकी घात 2 है। तो इसकी कोटि 2 लिख दें, वो घात 2 लिख दें। तो इसकी घात भी की कोटि की अधिकतम घात कितनी है, कि जिस फंक्शन का हमने x के सापेक्ष जितनी बार अवकलन किया गया है उस की अधिकतम घात कितनी है। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, घात भी हमारी हो जाएगी 1। अब इसका देखते हैं। तो तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे d3y/dx³ प्लस dy/dx बराबर 0 एक अवकल समीकरण दे रखा है। कोटि हमारी है बेटे यहाँ पे कितनी है, 3। तो अब हमें इसकी निकालनी है घात। अब यहाँ पे देखेंगे कितनी बार इसका अवकलन किया गया, अधिकतम बार 3 बार। तो इसी की मतलब अधिकतम घात कितनी हो सकती है, 1। तो इसकी घात कितनी हो गई, इसकी घात हो गई हमारी 1। इसकी भी घात कितनी हो गई, 1। तो इसकी घात कितनी हो गई, 1। कहने का मतलब है कि कोटि की अधिकतम घात को ही उस अवकल समीकरण की हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसको आप फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी लिखते हैं डेफिनेशन कि अवकल समीकरण की घात क्या होती है। अब हम जानते हैं कि अवकल समीकरण की घात क्या होती है, पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या है कि किसी अवकल समीकरण की घात उस समीकरण में उपस्थित अधिकतम कोटि के अवकलज की घात होती है कि उसका x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन किया गया है। अधिकतम घात के बराबर होती है, अर्थात अधिकतम कोटि वाले अवकलज की घात को ही हम क्या कहते हैं, अर्थात अधिकतम कोटि वाले अवकलज की घात को ही हम क्या कहते हैं, उस अवकल समीकरण की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। यानी कि उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नोट पॉइंट है, स्टार बना दिया हमने इसको, ये नोट पॉइंट में डालना है। जबकि
वह अवकल सम गुणांक, जो गुणांक होगा वो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी कि उस अवकल गुणांक की घात कैसी होनी चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। और कर्णी के चिन्हों से क्या हो, मुक्त हो। कर्णी के चिन्ह क्या होते हैं, जैसे कर्णी घात 4, तो ये हो गया। इस तरीके से मतलब उसकी घात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कर्णी के चिन्हों से भी मुक्त होना चाहिए। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कर्णी को बहुत अच्छे से। अर्थात अवकल समीकरण बहुपद समीकरण के रूप में लिखा होना चाहिए, यानी कि जो बहुपद में जैसे जो घातें होती हैं, जो चर राशि की घात होती है, क्या होती है, पूर्णांक होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है। इसी तरीके से हमारी अवकल समीकरण की घात होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट हैं, ये समझ आया होगा क्या है हमारा। देखो एक बार फिर देखते हैं। किसी अवकल समीकरण की घात उस समीकरण में उपस्थित अधिकतम कोटि के अवकलज की घात, अधिकतम कोटि के अवकलज की घात, यानी कि उस फंक्शन का कितनी बार अवकलन किया गया भाई उसकी कोटि कहलाएगी। तो अधिकतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होती है, यानी कि जितनी बार उसका अवकलन किया गया उसी की हम देखते हैं कि पावर कितनी लगी हुई है। ठीक है, कि कितनी पावर में वो उपस्थित है। अर्थात अधिकतम कोटि वाले अवकलज की घात को ही हम क्या कहते हैं, उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है या कहते हैं। ठीक है, ये इसमें नोट पॉइंट है। जबकि वह अवकल समीकरण भिन्न के रूप में, यानी कि उसकी घातें भिन्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए, भिन्नों के रूप में नहीं होनी चाहिए। कर्णी के चिन्हों से क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात अवकल समीकरण बहुपद समीकरण में लिखा हो, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो अवकल समीकरण होना चाहिए हमारा एक बहुपद रूप में होना चाहिए, बहुपद समीकरण के रूप में। अब नोट पॉइंट क्या, पहला नोट पॉइंट क्या है, यदि अवकल समीकरण में कहीं पे किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यदि कोण हमारा dy/dx के रूप में है, या एक्सपोनेंशियल पद e⁻dy/dx log dy/dx, यानी कि x के स्थान पर dy/dx है, तो उपस्थित हो, तो अवकल समीकरण बहुपद के रूप में नहीं कहलाता है। तो जो अवकल समीकरण हमारा दिया हुआ होगा वो हमारा बहुपद के रूप में नहीं कहलाता है। इस कारण इस अवकल समीकरण की कोई घात नहीं होती है। अर्थात अवकल समीकरण की घात कैसी है, अपरिभाषित होगी। ठीक है, अर्थात अवकल समीकरण की घात कैसी होगी बेटे, अपरिभाषित होगी। तो कहीं पे आपकी अगर इस टाइप की कंडीशन में क्रिएट होती है कि साइन dy/dx e⁻dy/dx log dy/dx, इनमें से तीन में से किसी भी एक प्रकार की कंडीशन मिलती है, तो उस अवकल समीकरण की घात हमें परिभाषित नहीं है, यानी कि उस अवकल समीकरण की घात को हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या है, हम उस अवकल समीकरण की घात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरा नोट पॉइंट क्या कह रहा है, किसी अवकल समीकरण की कोटि किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात हमेशा क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसी अवकल समीकरण की कोटि या घात जो होती है हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। धनात्मक नंबर होगा और वो कैसा होगा, पूर्णांक होगा, पूर्ण नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमारी है अवकल समीकरण की घात निकालने की परिभाषा। अच्छा, परिभाषा आपकी पूछी नहीं जाती है, अवकल समीकरण की कोटि पूछी जाती है और अवकल समीकरण की घात पूछी जाती है, कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं अब कुछ एग्जाम्पल, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। तो हम बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल दे रखे हैं, निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात करो। तो हमें क्या निकालना है, अवकल समीकरण दे रखे हैं, इनकी हमें कोटि ज्ञात करनी है और क्या ज्ञात करनी है, घात ज्ञात करनी है। तो पहला अवकल समीकरण हमारा दे रखा है कि d2y/dx² प्लस dy/dx का होल क्यूब प्लस y बराबर 0। अब इसमें कोटि के लिए हमने क्या बताया था, कोटि देखते हैं कि किसी फंक्शन का x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन किया गया है, जितनी बार अवकलन किया गया है वही उसकी क्या कहलाएगी, कोटि। तो यहाँ पे फंक्शन y बराबर दे रखा है, तो x के सापेक्ष y का कितनी बार अवकलन किया गया है, 2 बार। तो यहाँ पे कोटि कितनी हो गई, 2।
कोटि कितनी हो गई 2। अब देखते हैं कि उस कोटि की घात कितनी है, तो उस कोटि की घात कितनी है, यहाँ पे 1 घात है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, dy अपॉन dx बराबर x प्लस 5। इसकी कोटि क्या निकालनी है, तो फंक्शन y का x यहाँ पे कितनी बार अवकलन किया गया, एक बार अवकलन, तो कोटि हो गई 1। तो उस कोटि की अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात बच्चा है 1, तो कोट घात हो गई 1, ये आंसर हो गया। तीसरे बढ़ते हैं कि x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर माइनस y dy अपॉन dx बराबर m, ये एक हमारा अवकल समीकरण दे रखा है। तो हम देखते हैं फंक्शन y का x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन किया गया है, तो 1 बार अवकलन किया गया है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई 1। अब उस कोटि की घात अधिकतम घात कितनी है, होल घात कितनी है 2, तो इसकी घात कितनी हो गई 2, ये हो गया। फिर चौथे बढ़ते हैं कि d2 y अपन डी एक्स क्यूब प्लस dy अपन डी एक्स का होल क्यूब मैं प्लस 3y बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका थोड़ा ये गलत लिख गया है, स्क्वायर है। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन का d2y अपन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy अपन डी एक्स का होल क्यूब प्लस 3y बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके फंक्शन y का कितनी बार अवकलन किया गया है, तो यहाँ पे d2y अपन डी एक्स स्क्वायर 2 बार अवकलन किया गया है, तो इसकी कोटि क्या हो गई बेटे 2 हो गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी घात। घात क्या होगी, तो इस कोटि की अधिकतम घात कितनी है, इसी की अधिकतम घात कितनी है 3, तो इसकी घात कितनी हो गई 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन क्या है, d3y अपन डी एक्स क्यूब प्लस d2y अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy अपन डी एक्स प्लस 4 sin x बराबर 0। ये हमारी एक अवकल समीकरण दे रखी है। अब इसमें जो फंक्शन y है, y का कितनी बार अवकलन किया गया है, तो 3 बार अवकलन किया गया। अधिकतम अवकलन कितनी बार किया गया 3 बार, तो इसकी कोटि कितनी हो गई 3। अब इस कोटि की अधिकतम घात कितनी है 1, भाई 1 घात है, तो इसकी घात कितनी हो गई 1, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो फंक्शन क्या दे रखा है कि d2y अपन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy अपन डी एक्स का होल क्यूब और प्लस cos dy अपन डी एक्स प्लस 2 बराबर 0। पहले क्या निकालना है, इसकी हमें क्या निकालनी है, कोटि निकालनी है। तो कोटि निकालने के लिए देखते हैं कि फंक्शन y का x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन है। अच्छा, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है, तो x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन है 2 बार अवकलन है, तो कोटि इसकी कितनी हो गई 2 हो गई। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दे रखा है cos dy अपन dx, तो ये हमें क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कोण कितना दे रखा है, dy अपन dx दे रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कोण क्या दे रखा है, dy अपन dx, तो इसकी घात क्या है, घात परिभाषित नहीं है, तो लिख दो घात परिभाषित नहीं है। इसकी घात परिभाषित है नहीं, घात परिभाषित है, तो इसकी घात बेटे में परिभाषित नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, d2y अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर dy अपन dx। तो कोटि तो बड़ी आसान है, कोटि का इस घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोटि पर इस घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें देखना है कि फंक्शन y का हम कितनी बार अवकलन कर रहे हैं, जितनी बार अवकलन कर रहे हैं भाई उसकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। तो यहाँ पे कोटि कितनी होगी बेटे 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 बार अवकलन किया है। अच्छा, घात क्या होगी, घात इसमें यहाँ पे देखा एक्सपोनेंशियल जो पद है हमारा, इसकी घात कितनी है dy अपन dx, तो ये भी घात परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे तो घात परिभाषित नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अभी एक एग्जाम्पल और बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो भी। हमें ये अवकल समीकरण दे रखा है, हमें क्या बताना है, इसकी घात बतानी है और क्या बताना है, कोटि। तो यहाँ पे देखो dy अपन dx बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस करने की घात को करनी से मुक्त करें, करने की घात को मुक्त करेंगे फंक्शन को।
यानी कि इस अवकल समीकरण को हमें करने की घात से क्या करना है, मुक्त करना है। तो यहाँ पे करने की घात कितनी है, 2, घात में करने की घात कितनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब ये करने की घात होती है, तो इस अंडर रूट को हम क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर ये घात हट जाएगी, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी कोटि बताओ क्या होगी, कोटि, और फिर बताओ घात क्या होगी। तो कोटि क्या होगी, हमने क्या किया है, फंक्शन y का x के सापेक्ष कितनी बार अवकलन है, एक बार अवकलन, तो कोटि हो गई 1। अब इस कोटि की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये हो गई इसकी घात। ये हमारे हैं, इसके कुछ हमने उदाहरण बताए हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अब इस एक्सरसाइज को हम बड़ी आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो देखते हैं 9.1 एक्सरसाइज, निम्नलिखित प्रश्नों में अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करनी है बेटे हमें, और घात ज्ञात करनी है। तो ये हमारा अवकल समीकरण दे रखा है कि D4